विल डू वाट के आर्टिकल के साथ हमने क्या करना है, कॉमन सिंगुलर नाउन के साथ हमने क्या इस्तेमाल करना है, आर्टिकल या फिर डिटर्मिनर। आर्टिकल, मैं रिपीट कर रहा हूं, आर्टिकल और डिटर्मिनर। आर और का मतलब क्या है, ओ मतलब या आर्टिकल यूज करेंगे या फिर डिटर्मिनर यूज करेंगे, दोनों नहीं कर सकते, दोनों नहीं कर सकते। याद रखिएगा बेटा, हम आर्टिकल यूज करेंगे या फिर डिटर्मिनर यूज करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर हम दोनों ना यूज करें तो मतलब या आर्टिकल यूज करेंगे या डिटर्मिनर करेंगे, अगर दोनों साथ नहीं करने हमने। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, अगर हम दोनों ही ना करें फिर भी सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। जैसे कि अब हमारे पास सपोज है कि एक सेंटेंस है, ही बोट अ कॉपी, बोट अ कॉपी। तो हमने बेटा यहाँ पर हमने सेंटेंस के अंदर कॉमन नाउन देखना है पहले। तो कॉमन नाउन हमारे पास कॉपी है, एक कॉमन नाउन है। सपोज देयर वॉज अ गर्ल, इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास कॉमन नाउन क्या है, गर्ल है। तो कॉमन नाउन सिंगुलर है, हम कॉमन नाउन सिंगुलर को पहले पढ़ रहे हैं बेटा। तो कॉमन कॉपी कॉमन नाउन भी है, सिंगुलर भी है, एंड देन गर्ल कॉमन नाउन भी है, सिंगुलर भी है। तो बेटा कॉमन नाउन सिंगुलर में हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे कॉमन नाउन दिस इज सिंगुलर, इधर यूज इधर आर्टिकल और डिटर्मिनर, आर्टिकल यूज करेंगे और डिटर्मिनर। तो हमने यहाँ पर बेटा क्या किया है, कॉमन नाउन सिंगुलर है, इसके साथ हमने क्या यूज़ किया है, अ का इस्तेमाल किया है। ही बॉट अ कॉपी, अगर यहाँ पर अ ना होता तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाता। बेटा देखिए यहाँ पर अ अगर ना होता तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाता। आई बोट कॉपी, सेंटेंस रॉन्ग, आई बोट अ कॉपी। वेयर देयर इज सिंगुलर वी विल यूज आई, okay, he bought a copy, like this is we will be using like that. There was a girl, there was a girl, यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, there was a girl। बेटा यहाँ पर गर्ल सिंगुलर है, इसके साथ हमने क्या यूज़ किया, अ का इस्तेमाल किया। तो अब सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये पैदा होता है कि डिटर्मिनर क्या है। डिटर्मिनर बेटा मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आपकी जो भी पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, माई, आर, यो, हिज, हर, देयर, वन टू थ्री फोर, ईच, एवरी, मैनी, मच। तो ये आपके क्या है बेटा, डिटर्मिनर है। तो यहाँ पर मैंने ये बताना है कि अदर डिटर्मिनर, सो ये क्या है आपके डिटर्मिनर्स है, माई, आर, यो, हिज, हर, देयर, वन, टू, थ्री, ईच, एवरी, मैनी, मच, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हम बेटा मैंने एटसेट्रा कह दिया, दूसरे भी हो सकते हैं। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली हमने यहाँ पर या आर्टिकल लगाना है या डिटर्मिनर लगाना है। कहाँ पे, यहाँ पर कॉपी पे, ही बॉट अ कॉपी, यहाँ पर हमने आर्टिकल लगा हुआ है, तो हम इनमें से कोई वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। ही बाट, अगर हम कहेंगे ही बाट माई अ कॉपी तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि दोनों हमने साथ यूज़ नहीं करने। इन दोनों में से कोई एक चीज़ यूज़ करनी है, या डिटर्मिनर यूज़ करना है या फिर आर्टिकल यूज़ करना है। तो बेटा यहाँ पर हमने क्या यूज़ करना है, अगर हम कहते हैं कि ही बॉट अ कॉपी, सेंटेंस सही है। अगर हम कहते हैं नहीं, ही बॉट माई कॉपी, फिर भी सेंटेंस सही है। अब या माई यूज़ करें या क्या करें, अ करें, दोनों नहीं यूज़ कर सकते। अगर हम कहें कि ही बॉट माई अ कॉपी, सर्टेनली इट लुक्स क्वाइट ऑकवर्ड, एक अजीब नहीं लग रहा कि सिंपली दोनों हम नहीं यूज़ कर सकते। सपोज हम कहें कि दूसरा कोई है, ईच हम लगा दें, ईच स्टूडेंट वॉज गिवन, ईच स्टूडेंट वॉज गिवन अपॉर्चुनिटी, ईच स्टूडेंट वॉज, अब हमने क्या यूज़ किया यहाँ पर, ईच स्टूडेंट। अब बेटा आपको पता है स्टूडेंट एक कॉमन नाउन है, किसी भी लड़के के लिए, किसी भी बच्चे के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, गर्ल, बॉय, व्हाटएवर। तो कॉमन नाउन है, सिंगुलर भी है, इसके साथ हमने क्या यूज़ किया है,
ईच का इस्तेमाल किया है। चूंकि ईच क्या है, डिटर्मिनर है, तो इसके साथ हमने आर्टिकल का इस्तेमाल एन ईच स्टूडेंट का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, अ ईच का इस्तेमाल नहीं कर सकते, द ईच स्टूडेंट का यूज़ हमने नहीं करना, क्योंकि आर्टिकल और डिटर्मिनर की दोनों की आपस में क्या हो गई है, लड़ाई हो गई है। दोनों साथ नहीं चल सकते। अगर आर्टिकल आता है तो आर्टिकल आए, वरना क्या आए, डिटर्मिनर। ये दोनों इन दोनों की बिल्कुल एक लड़ाई आप कह सकते हैं इंडिया पाकिस्तान की है। जहाँ पर इंडिया मौजूद है पाकिस्तान नहीं आ सकता, जहाँ पर पाकिस्तान मौजूद है इंडिया नहीं आ सकता। अब ये कभी हो नहीं सकता। मतलब ये आपका कॉमन नाउन एक दुनिया की मिसल है। ये दुनिया पूरी इंडिया पाकिस्तान के सिवाय नहीं चल सकती। तो याद रखें कॉमन नाउन जो है ये इंडिया पाकिस्तान का मतलब है डिटर्मिनर या फिर आर्टिकल के सिवाय नहीं चल सकती। या इंडिया आएगा या पाकिस्तान आएगा, या डिटर्मिनर आएगा या आर्टिकल आएगा, दोनों नहीं आ सकती, क्योंकि दोनों तो लड़े हुए हैं। दोनों आएंगे ही नहीं, दोनों आएंगे तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। अब अगर हम कहेंगे दोनों ही ना आई तो दुनिया ही नहीं चलेगी। दुनिया नहीं चलेगी का मतलब क्या होगा कि कॉपी कभी होगा ही नहीं। ही बॉट कॉपी होगा ही नहीं कभी। देयर वॉज गर्ल नहीं, देयर वॉज अ गर्ल, देयर वॉज अ कॉपी। आई सॉ अ कैट, आई सॉ अ बॉय, लाइक आई सॉ अ गर्ल, देयर वॉज अ गर्ल, शी वॉज डूइंग a brilliant job. And then we would be using what, where there you find some particular sort of nouns, like particular sort of nouns का मतलब मैं ये अब पढ़ रहे हैं हम कि कॉमन सिंगुलर नाउन हम पढ़ रहे हैं बेटा। तो इसके साथ जब भी आपको हो, जब भी नज़र आए कॉपी, गर्ल, स्टूडेंट, कोई भी आए, जो जैसे कि हमने नाउन यहाँ पर लिखे थे, अ विलेज, अ कॉपी, अ टाउन, अ सिटी, अ गर्ल, अ प्लेस, वट एवर। सो कोई भी होगा तो अब बेटा याद रखें कि हमने किसी एक को यूज़ करना है। या आप यूज़ कर लें आर्टिकल या डिटर्मिनर यूज़ कर लें, दोनों को यूज़ साथ नहीं करना। अगर दोनों भी हटा देंगे तो भी हमारा काम नहीं चलने वाला। एक का आना लाजमी है, या डिटर्मिनर आए या फिर क्या हम यूज़ करें, आर्टिकल का इस्तेमाल करें। बेटा अब आई होप दैट you have got every bit of it. If you have got any question regarding, so far we have covered, like from noun and its simple and quite rough introduction that we have given, I have shared, and then we have just started, लेकिन हमने अभी बेटा सिर्फ स्टार्ट किया है प्रॉपर नाउन के साथ। उसके कुछ एग्जांपल्स हमने लिए, यूसेजेस किए, उसके बाद हमने कॉमन नाउन की तरफ हम बढ़े। कॉमन नाउन के दो काइंड्स होते हैं जो कि हमने कॉमन सिंगुलर नाउन पढ़ा अभी, लेकिन प्लूरल नाउन हमने अभी नहीं पढ़ा है। उसके अलग से इस्तेमाल हो सकते हैं, तो हम वो अलग से इस्तेमाल करेंगे बेटा। तो हमने प्रॉपर एक कॉमन सिंगुलर नाउन का भी एक ही इस्तेमाल पढ़ा है। क्या पढ़ा है हमने, यूज आर्टिकल आर डिटर्मिनर। सेंटेंस कभी भी कहीं पर भी आपको कॉमन सिंगुलर नाउन नज़र आ जाए तो आपने या आर्टिकल यूज़ करना है, ए एन अदी, या फिर हमने इनमें से कोई भी चीज़ यूज़ करनी है। दोनों नहीं यूज़ कर सकते, या इनमें से कोई भी उठा लें, माई आर कोई भी उठा लें, ये एंड देन या आर्टिकल में से अ एन द में से कोई भी चीज़ हम उठा लें, तो वो आपका लेक्चर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। With this lecture we are going to end this lecture. Hope you will be fit and fine. Certainly you will be remembering word fine is strictly forbidden to use. You're not supposed to use fine, but I can use. And then thank you so much beta. Hope you will stay home, stay safe. Thank you so much. Give me feedback. Bye bye.